Hello beautiful souls, this is भावना and welcome back to नारीश्वर एकात्मिक यात्रा। कैसे हैं आप सब? लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको एक रेस्टलेस एनर्जी में छोड़ दिया था कि आखिर काफ़ी डीएफ्स इनर वर्क सेशंस बीच में क्यों छोड़ देती हैं। एंड शायद आपको याद हो तो एक वीडियो में मैंने बताया था कि रियल ट्विन फ्लेम्स इनर वर्क कभी नहीं छोड़ते हैं। इनर वर्क से उनको इतना प्यार हो जाता है कि अपने काउंटर पार्ट तक को भूलने को राज़ी रहते हैं, तैयार रहते हैं। पर इनर वर्क खुद के साथ, यूनिवर्स के साथ टाइम स्पेंड करना कभी नहीं भूलेंगे, इनर वर्क को कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है वो ऑर्डिनरी BF-GF वाला कनेक्शन नहीं होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज़ ए स्पिरिचुअल कनेक्शन, 5D कनेक्शन। ट्विन फ्लेम्स की लाइफ बचपन से ही बहुत स्ट्रगल्स, वोन्स से भरी होती है। ये ट्विन फ्लेम्स के साइन होते हैं, उनकी लाइफ बचपन से ही स्ट्रगल से भरी होती है। काफ़ी ट्रॉमेटाइज वाली लाइफ उनकी बचपन में, चाइल्डहुड में रही होती है। बाय नेचर अंदर से वो बहुत शांत किस्म के होते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप की एनर्जी होती है उनकी। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, अगर आपका पर्सन वो ट्विन फ्लेम ही है, अगर वो ट्विन फ्लेम ही है आपका, देन श्योर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी ही। वो स्पिरिचुअली आपको ट्रिगर करेगा ही या करेगी ही। तो फिर वो लोग जो इनर वर्क के नाम से उब जाते हैं या मुंह बना देते हैं, या तो वो ऐसे ही ऑर्डिनरी रिलेशनशिप में है जो सिर्फ 3D बेस्ड है। तो इसलिए इनर वर्क का नाम सुन के या मेडिटेशन वगैरह सुन के, चक्रास सुन के कि इतनी हीलिंग करनी है, सबकॉन्शियस वगैरह बिलीफ सिस्टम ये सब चेंज करना है, इतनी मेहनत करनी है, तो ये सोच के उनको ऊब आ जाती है। वो एक तरीके से उनमें ऐसे थॉट्स आते हैं कि नहीं, कौन करेगा ऐसा इनर वर्क। वो लेजीनेस वाली एनर्जी में आ जाते हैं। इट मीन्स वो ऑर्डिनरी रिलेशनशिप में ही है, उनका पार्टनर ट्विन फ्लेम वगैरह नहीं है, वो खुद भी नहीं है ट्विन फ्लेम। और एक कारण है, जहाँ आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में तो हो, कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप होते हो उस कनेक्शन में, पर जैसा कि मैं कई चैनल्स को देख रही हूँ, सुन रही हूँ, जिस तरह से वो इस कंसेप्ट को रोमांटिसाइज कर रहे हैं, पूरा रोमांटिक बना रहे हैं। पूरे यूट्यूब पे इस कंसेप्ट को इस तरीके से पेश किया गया है कि ट्विन फ्लेम्स इसमें रोमांस ढूंढने लगे। लाइक एनर्जी रीडिंग वीडियोस जो होते हैं, थंबनेल्स आप देखिए कुछ ऐसे रखते हैं कि आपका DM तड़प रहा है, DM बहुत पेनफुल सिचुएशंस में है। जब सेपरेशन होता है तो DM क्या फील करता है DF के लिए, या DM बहुत मिस कर रहा है GF को। तो ये जो इस तरह के थंबनेल्स होते हैं, रीडिंग्स कुछ जब इस तरीके से आती है, रीडिंग भी कुछ ऐसी ही होती है फैंटेसाइज करने वाली, कि जो DFs होती हैं वो बिना देखे रह नहीं पाती, वो पूरा टाइम इन रीडिंग्स पर वेस्ट कर देती हैं। फिर कई चैनल्स पे इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि 3D यूनियन ज़रूरी है। तो DFs का सारा फोकस सेल्फ ग्रोथ की जगह 3D यूनियन पर ही टिका रहता है। एक जो पूर्ण माइंड पे पूरा बर्डन उनके डाल दिया जाता है 3D यूनियन का, कि 3D यूनियन तो अचीव करना ही है। तो जब वो यूनियन नहीं होता है तो वो हताश हो जाती हैं कि कुछ हो तो वैसे भी नहीं रहा है, इतना इनर वर्क कर लिया है हमने, 1-2 महीने वो ट्राई कर लेती है, तो देखती हैं वो कि 3 महीने 10 महीने निकल गए, DM में कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। तो और ट्विन फ्लेम्स का यूनियन होते देखती हैं, दूसरी ट्विन फ्लेम्स का फीडबैक पढ़ती हैं, दूसरे ट्विन फ्लेम्स के DFs इतना अच्छा फीडबैक कर रही हैं DM की एनर्जी को लेके, पर खुद की जर्नी समझ में नहीं आ रही होती है उनको। तो ऐसी DFs का कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है बहुत हद तक गिर जाता है। बहुत डिसअपॉइंटमेंट उनको होती है कि मेरी जर्नी में कुछ चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरे कनेक्शन में क्यों कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। फिर
कई डीएफ्स ऐसी भी होती हैं, क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है। ये जर्नी अवेकनिंग स्टार्ट होते ही आप बीच बीच में काफ़ी सारी एनर्जीज़ में स्विच होते रहते हो। कभी आपको ट्विन फ्लेम इनर वर्क से भी वीडियोस आएंगे, कभी रीडिंग्स आपको रिकमेंड की जाती हैं, कभी दूसरे वीडियोस रिकमेंड होते हैं। कई डीएस ऐसी भी होती हैं राह भटक जाती हैं और ब्लैक मैजिक करके अदर पर्सन को अट्रैक्ट करती हैं, हिप्नोटाइज करती हैं अपनी तरफ, जो कि ये सारी प्रैक्टिसेस ट्विन फ्लेम कनेक्शन का पार्ट बिल्कुल नहीं है। जो भी डीएफ्स अगर ऐसी प्रैक्टिसेस करती हैं ब्लैक मैजिक वगैरह करके, तो इट मीन्स वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं है, ना उनका वो पार्टनर उस कनेक्शन में है। इस जर्नी में बहुत पेशेंस रख के इनर वर्क किया जाता है विदाउट एनी क्रेव्स फॉर आउटकम। आउटकम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जब तक आप इनर वर्क जो भी कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट आउटकम डिवाइन को सरेंडर नहीं करेंगे, आप एक्चुअल में जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता है इस जर्नी पे। तो आउटकम भी जो है डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए कि डिवाइन मेरे लिए जो ठीक रहेगा, जो इस एनर्जी में रहता है कि मेरे लिए जो अच्छा रहेगा वो यूनिवर्स डिवाइन मुझे देंगे। तो ऐसे ट्विन फ्लेम्स जो इस कनेक्शन में रोमांटिक एस्पेक्ट को फिट करने की कोशिश करते हैं ज़बरदस्ती, वो इनर वर्क कभी पूरा कर ही नहीं पाते हैं, वो बीच में ही छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, हार मान जाते हैं। काफ़ी चैनल्स में कई बार मैं सुनती हूँ कि वो आपका डीएम है, आपसे बहुत प्यार करता है, मतलब इस तरीके से बोला जाता है। वैसे डीएम होता डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, पर कई बार बीच बीच में वीडियोस में इस एक तरीके से डीएफ्स की जो चेजिंग एनर्जी है उसको प्रोवोक करने की कोशिश की जाती है, ये बोल के कि वो आपका डीएम है, आपसे बहुत प्यार करता है, आप ही के बारे में सोचता रहता है, ये वो आपसे नाराज़ नहीं है, वो बस 3D में ऐसा दिखा रहा है, वो 5D में, वो अभी मतलब रियलिटी बार 3D वो कितना ही रिजेक्ट कर ले, इस तरीके से बताया जाता है कि 3D में वो कितना ही रिजेक्ट कर ले पर्सन, पर मन ही मन वो आपके लिए क्रेव कर रहा है, सिर्फ आपके बारे में सोचता है, सिर्फ आप ही को चाहता है। तो ऐसे कोचेस रियलिटी की बात नहीं करेंगे, बाहर जो 3D की रियलिटी है उस पर बात नहीं करेंगे। भाई अगर डीएम भी है, ठीक है, वो डिवाइन मैस्कुलिन है, बट तो वो अभी पूरा डिस्टॉर्टेड एनर्जी में ही है अंदर से भी। वो कैसे डीएफ के लिए फील कर पाएगा जब तक उसका डिस्टॉर्शन अंदर से ख़त्म नहीं होगा। डीएफ के लिए वो फील तब करेगा, एक्सप्रेस तब करेगा अपना लव जब वो डिवाइन एनर्जी में होगा। तो रियलिटी पे कोई बात नहीं करता है। डीएम भी जब तक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, लो एनर्जी में है, नार्सिस्टिक एनर्जी में है, ट्रेड्स हैं उसके अंदर नार्सिस्टिक के, तो वो कैसे डीएफ के लिए फील कर पाएगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। तो इन कोचेस को आप जब सुनते हो तो एक तरीके से आप इनको सुनते हुए खुद को झूठा दिलासा देते हो कि हाँ भाई वो मेरा डीएम है, ये जो मैम बोल रहे हैं वीडियो में जो भी वो सही है, वो 3D में भले ही कैसा हो पर अंदर से तो मेरे से प्यार करता है। मतलब आप फॉल्स होप देने लग जाते हो खुद को। तो डीएफ्स चेजिंग एनर्जी को पूरा रिलीज़ नहीं कर पाती है जब इस तरह का कॉन्सेप्ट वो सुनती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, कि वो तो पसंद करता है, वो आपको नहीं भूल पा रहा है, ब्ला 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 ब्ला। फिर ट्विन फ्लेम्स कहीं ना कहीं सोचते हैं कि बिना रिलेशनशिप के तो इस जर्नी को पूरा कर ही नहीं सकते। इस तरह का जब वो कंटेंट सुनते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, अब रिलेशनशिप चाहिए, यूनियन तो चाहिए ही चाहिए हमको। बिना डिवाइन पार्टनर के, बिना डीएम के, डीएफ के हम अपनी इस जर्नी को पूरा कर ही नहीं सकते, अपना सोल पर्पस पूरा कर ही नहीं सकते। अकेले हम सोल पर्पस कैसे कर लेंगे। बहुत रेयर ट्विन फ्लेम्स होंगे जो लेसन्स लर्न करते हुए रिलेशनशिप के ही बियॉन्ड चले जाते हैं, जहाँ उनकी कॉन्शियस में यही चल रहा होता है कि मुझे अब किसी रिलेशनशिप की भी ज़रूरत नहीं है एसेंशन के लिए, मैं अकेला या अकेली ही काफ़ी हूँ सोल पर्पस करने के लिए, मिशन वर्क करने के लिए। रिलेशनशिप इज़ नॉट माई फर्स्ट प्रायोरिटी एक्सेप्ट डिवाइन। और यही कुछ 1 वीक पहले मुझे एक डाउनलोड रिसीव हुआ था जो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट भी किया था, शेयर किया था।
कि जब इनर वर्क के बाद रीयूनियन हो ही जाता है तो आखिर ये डिज़ायर पहले ही पूरी क्यों नहीं करते डिवाइन। अगर डिज़ायर की एनर्जी में रहकर ही डीएम मिल जाए, जब हमारे अंदर बहुत ऑब्सेशन होता है, डिज़ायर होती है डीएम को लेके, अगर तभी वो डिज़ायर पूरी हो जाए तो क्या ट्विन फ्लेम्स कभी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में आ पाएंगे? क्या वो सोल पर्पस कर पाएंगे? सोल लेवल पे जो लेसन्स लर्न करने होते हैं वो कर पाएंगे क्या? आई थिंक नहीं। यही मैंने पोस्ट किया था। सोचिए, जब रीयूनियन होना ही है तो सेपरेशन होता ही क्यों है? जब सब कुछ मिल जाएगा इनर वर्क के बाद, जब हम पूरी डिविनिटी में आ जाते हैं, अपनी पूरी ऑथेंटिक एनर्जी में आ जाते हैं, जब सब कुछ सारी डिज़ायर्स हमारी पूरी होनी है, मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स भी हमारी पूरी होनी है, मैट्रिक्स में हम जो चाहते हैं, हमारा डीएम भी अगर हमको मिलना ही है इनर वर्क के बाद, तो वो पहली डिवाइन पूरी क्यों नहीं करते हैं? अगर डीएम जल्दी मिल जाएगा तो ट्विन फ्लेम्स 3D और 5D का डिफरेंस कैसे सीख पाएंगे? अगर सेपरेशन होगा ही नहीं तो ये डिफरेंस उनको कैसे पता चल जाएगा? उनकी बॉडी कॉन्शियस आइडेंटिटी को ख़त्म करने के लिए ट्विन फ्लेम्स को सेपरेट किया जाता है ताकि वो बंधनों से मुक्त हो जाए, वो इस 3D से मुक्त हो जाए। जो भी लोग, जितने भी इस अर्थ पे पॉपुलेशन रह रही है, जो 3D को ही सब कुछ रियलिटी मान रही है, 3D को ही असली खुशी मानती है, अपनी खुशी की असली वजह मानती है, तो उनका ये इल्यूजन जो है वो ख़त्म कैसे होगा? जिस रोमांस से आपको मुक्त होना चाहिए, आप इस जर्नी में उसके ही पीछे भाग रहे होते हैं। फिल्मों और सीरियल्स में जो दिखाया जाता है उसे रियलिटी मत मान लीजिए, क्योंकि जो रोमांस की एनर्जी होती है वो 3D बेस्ड होती है, वो लो एनर्जी होती है। आजकल के सीरियल्स में जो राधा कृष्ण और शिव पार्वती के रिश्ते को जिस तरह से रोमांटिसाइज किया जाता है, दो सीरियल्स आर ओनली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। सत्य में राधा कृष्ण शिव पार्वती ऐसे नहीं थे। अब ये सीरियल्स जो कंडीशनिंग कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट भी 3D मैरिजेस में आपको दिख जाएगा। आप देख भी रहे होंगे अगर आप मैरिजेस अटेंड करते हैं। 3D कपल्स या तो फ़ोटोशूट करवाएंगे तो उसमें थोड़ी राधा कृष्ण की झलक दिखा देंगे, या वेन्यू पे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होंगी शिव पार्वती की जहाँ वो मैरिज होती है, मूर्तियाँ लगा देंगे, या वरमाला जब होती है तो बैकग्राउंड में अच्छा सा स्पिरिचुअल सॉन्ग चला लेंगे। रिश्ता उनका कंडीशंस और मटेरियल बेस्ड ही होता है। जो भी ये 3D मैरिजेस होती हैं, जो कपल्स होते हैं, उनके बीच में कंडीशंस होती हैं, पर दिखावे के लिए अपनी शादी में वो आध्यात्म का तड़का लगा रहे होते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारा रिलेशन राधा कृष्ण जैसा ही है। 3D कॉन्शियस में रह के भी कपल्स खुद को शिव पार्वती से तुलना करते हैं। अब इन कपल्स को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि शिव पार्वती के बराबर आने के लिए कितनी तपस्या साधना करनी होती है। सच्चे प्रेम में व्यक्ति की चेतना ही भक्तिमय हो जाती है पूरी। 3000 साल तपस्या की थी माँ पार्वती ने शिव को पाने के लिए, ऐसा कहा जाता है। और देखा जाए तो एक्चुअल में वो तपस्या माँ पार्वती ने संसार को असुरों से बचाने के लिए की थी। एक्चुअल में शिव जी को पाने के लिए भी नहीं की थी वो तपस्या। वो बस दिखाया जाता है इस तरीके से फिल्मों में या सीरियल्स में कि वो शिव को पाने के लिए इतनी तपस्या कर रही है। पर माँ पार्वती से जब पूछा गया था तो उन्होंने यही कहा था कि मैं संसार को असुरों से बचाना चाहती हूँ। क्या 3D कपल्स इस तरह की गट्स रखते हैं? फ़ोटोशूट में राधा कृष्ण तो कोई भी दिखा देगा। राधा कृष्ण दिखा देने से या आध्यात्मिक गाने चला देने से रिश्ता आध्यात्मिक नहीं हो जाता है। बहुत मेहनत करनी होती है शिव पार्वती या राधा कृष्ण की उस ऊर्जा में आने के लिए। तो इतना आसान नहीं है खुद को ट्विन फ्लेम बोल देना। जिनको भी पता चल जाता है, ये कंसेप्ट उन तक पहुंच जाता है, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं, हम ट्विन फ्लेम्स हैं। ट्विन फ्लेम बनना मतलब पूरा जीवन सत्य और मुक्ति के लिए समर्पित कर देना।
ट्विन फ्लेम होना यानी जीवन को सेवा कार्य में लगा देना पूरा। और जैसे ये ट्विन फ्लेम टर्मिनोलॉजी पॉपुलर होती जा रही है, लोगों के सामने जब कॉन्सेप्ट आता जा रहा है, मन ही मन जब वो ये सोचते हैं कि हम तो शिव पार्वती जैसे रिश्ते में हैं, मेरा जो पर्सन है वो तो पार्वती जैसी है, वो तो शिव जैसा है, तो बहुत ही प्राइड की एनर्जी में आ जाते हैं। सोचते सोचते पता नहीं कौन से सपनों की दुनिया में खो जाते हैं, खुद को पता नहीं बहुत महान समझने लग जाते हैं कि अरे वाह, हम तो राधा कृष्ण जैसे हैं, हम तो शिव पार्वती जैसे हैं। उनके मन में अहंकार बढ़ना शुरू हो जाता है। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो ऑर्डिनरी कपल, जो ऑर्डिनरी रिलेशनशिप्स में हैं, एक्चुअल में वो ट्विन फ्लेम्स नहीं है। तो ये उन्हीं के साथ होता है। कैसे भी उनके पास ये टर्मिनोलॉजी पहुंच रही है, उनको पता चल रहा है, और मन ही मन वो सोच रहे हैं अपने पर्सन को जो कार्मिक है उनका, उसको वो शिव एज्यूम कर रहे हैं, उसको वो पार्वती, राधा कृष्ण ये सब एज्यूम किए जा रहे हैं। और उनके अंदर का अहंकार, ईगो, जिसे स्पिरिचुअल ईगो कहा जाता है, वो उनका बढ़ता ही जा रहा है कि हम तो बहुत महान सोल्स हैं। दूसरों को वो बहुत कम आंकने लग जाते हैं और ख़ुद को बहुत स्पेशल फील करते हैं। स्पेशल फील करने जैसा या प्राइड में आने जैसा कुछ भी नहीं है इस जर्नी में। ये जर्नी मिलती ही आपको इसलिए ताकि आपके अंदर की जितनी भी प्राइड है, जो ईगो है आपका, वो पूरा ख़त्म ही हो जाए। एक बार ट्विन फ्लेम्स जब स्टेबल हो जाते हैं ना, पूरा बैलेंस हो जाते हैं, पीस में हो जाते हैं, तब उनको ट्विन फ्लेम होने का भी घमंड नहीं होता है कि बस हमें तो ये जर्नी मिली थी मुक्त होने के लिए, अब हम फ्री हो गए 3D से, चलो जो पर्पस हमें दिया था डिवाइन ने वो हमने पूरा कर लिया। बस एक टिकट मिला है आपको इस संसार से पार जाकर डिवाइन में मर्ज होने का। इससे ज़्यादा इस जर्नी का और कोई पर्पस नहीं है कि आप खुद को हील करो, अपने ट्रॉमास हील करो, मदर अर्थ के लिए करके जाओ, बहुत कुछ सेवा कार्य करो और बस मुक्त हो जाओ इस 3D से। सो फ्रेंड्स, आशा है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।